नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का संस्कृत रचना का पाठ 14 का वर्ण विचार में हमने वर्ण विचार का तो पहला पाठ डाल दिया था। अब ये दूसरा पाठ है कारक के बारे में बात हो रही है। सामान्यतः षट कारकाणि भवन्ति। सामान्य रूप से 6 कारक होते हैं। यथा जिस प्रकार कर्ता कर च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। ये 6 कारक बता रहे हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक कहे गए हैं। कर्तृकारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब कर्तृकारकम देखिए। स्वतंत्रता कर्ता इसका सूत्र है। क्रियायाम या स्वतंत्रता प्रधानो वा भवति सा कर्ता। ये कह रहे हैं कि क्रिया में या माने जो स्वतंत्र होता है या प्रधान होता है वह कर्ता होता है। यथा रामा ग्रामम गच्छति। जिस प्रकार राम गांव जाता है। अत्र गमन क्रियायाम रामः स्वतंत्रता वर्तते। यहाँ पर गमन क्रिया यानी जाने की क्रिया में राम जो है स्वतंत्र है और वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है। अतः स कर्तृकारकम अस्ति। इसलिए वह कर्ता कारक है। वाक्ये मुख्य कर्तरि प्रथमा गौणे कर्तरि च तृतीया विभक्ति भवति। यथा ये कह रहे हैं कि वाच्य के बारे में अगर हम बात करें तो कर्तृवाच्य में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का, बहुवचन का, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और यदि हम कर्म कारक में गौण कारक कर्ता की बात करें, गौण रूप से बात करें तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामेण ग्रामः गम्यते। राम के द्वारा गांव जाया जाता है ना। पहले में है राम गांव जाता है तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगी हुई है रामः में। और दूसरे वाक्य में देखिए रामेण ग्रामः गम्यते। राम के द्वारा गांव जाया जाता है तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति आ गई है। कर्म कारक में देखेंगे कर्म कारकम कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कह रहे हैं इसका सूत्र ये है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तः स्वक्रियायाः यम अर्थात अतिशयेन प्राप्तुम इच्छति तत् कर्म भवति। कर्ता स्वप्न क्रिया के लिए यम यानी जिस अर्थ को अतिशयन यानी बहुत अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है वह कर्म है। यानी किस काम को वो कर रहा है या जो उसके द्वारा किया जा रहा है वो कर्म होता है। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति। यहाँ बालक विद्यालय जाता है। अत्र वाक्ये बालकः कर्ता भवति। यहाँ इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर वाक्य जो है इस वाक्य में कर्ता बालकः करता है। गमन क्रियायाम जाने की क्रिया में विद्यालय तस्य ईप्सितम वर्तते। ये कह रहे हैं कि जाने की क्रिया में विद्यालय जो है उसका वो ईप्सित है। ईप्सित माने उसको जो काम करना है, जो मुख्य रूप से उसको काम करना है वो विद्यालय पहुंचना है। अतः विद्यालये इति कर्म कारकम वर्तते। और विद्यालय में कर्म कारक होता है। द्वितीया विभक्ति कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और यदि हम इसे कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे बालकः विद्यालयं गच्छति। यहाँ विद्यालय में द्वितीया विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। और बालकेन विद्यालयः गम्यते। यहाँ पर जब हम कर्मवाच्य में वाक्य को बना रहे हैं कि बालक के द्वारा विद्यालय जाया जाता है तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति तो हमारी कर्ता में लग गई है और विद्यालय में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करण कारकम साधक तमम करणम। इस सूत्र के अनुसार क्रिया सिद्धौ यत् अतिशयेन सहायकं भवति तत् करणं भवति। यथा श्यामः कलमेन लिखति।
ये कह रहे हैं कि क्रिया की सिद्धि के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए जो बहुत अधिक सहायक होता है उसमें करण कारक होता है। जिस प्रकार श्यामा कलमेन लिखती, श्याम कलम से लिखता है। अत्र कर्तु श्यामस्य लेखनं क्रियाया कलमः अतिशयेन सहायका, अतः कलम इति करणकारकं भवति, करणे तृतीया विभक्ति भवति। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ है ना क्रिया की सिद्धि के लिए जो अत्यधिक सहायक होता है उसमें करण होता है ना। तो जिस प्रकार श्यामा कलमेन लिखते, श्याम कलम से लिखता है। अतः कर्तुम, यहाँ पर कर्ता श्यामस, श्याम के द्वारा, लेखन क्रिया है, लेखन क्रिया में कलमः अतिशयेन सहायका, जो कलम है वो बहुत अधिक सहायक होती है। अतः कलम इति करण कारकम भवति, इसलिए कलम में अकरण कारक होता है। करणे तृतीया विभक्ति भवति, करण में तृतीया विभक्ति है। संप्रदान कारकम, संप्रदान कारक कर्मणः अभिप्रैति सा संप्रदानम, कर्म के द्वारा जो भी कुछ प्राप्त होता है उसमें संप्रदान होता है। यानी कर्ता दान क्रियाया या संबद्धम इच्छति, जो कुछ दान क्रिया में देता है, दिया जाता है, जैसे किसको दिया जा रहा हो तो तत्संप्रदानम, उसमें संप्रदान कारक होता है ना। यथा देवदत्तः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, जिस प्रकार देवदत्त भिक्षुकाओं यानी भिक्षुकों को, भिखारियों को भिक्षा देता है। अतः कर्ता देवदत्तः दान क्रियायाम भिक्षुकम अभिप्रैति संबोधम इच्छति। ये कह रहे हैं कि इसलिए कर्ता देवदत्ता, कर्ता जो देवदत्त है उसके द्वारा दान क्रिया में भिक्षुकों को जो अभीष्ट है, जो मांगना है वो दिया जा रहा है, जो उनकी मांग है वो दी जा रही है, पूरी करी जा रही है। अतः भिक्षुक पदम संप्रदान कारकम संप्रदाने चतुर्थी भवति, इसलिए भिक्षुक पद में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे।